नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आका चले मेराज को बलगल उला बिकमालिही, आका चले मेराज को बलगल उला बिकमालिही। अंधेरा था सब जग उजला हुआ कशफ दुजा बिजमालिही। उनके खसाइल नेक थे हसनत जमीउ खिसालिही। हो दुरूद उनकी ज़ात पर सल्लु अलैहि व आलिही। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीन, खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लामी माह मुबारक रजबुल मुरज्जब देखना नसीब फरमाया। हमारी ज़िंदगी में ये महीना एक मरतबा फिर आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने को बहुत ही मुबारक, बाबरकत, बासादत फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई, इलाहुल आलमीन मुझे रजब देखना नसीब फरमा और बरकत नसीब फरमा, मुझे शाबान में बरकत नसीब फरमा और मुझे माह रमज़ान तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यानी इन्हें हुर्मत वाले महीनों में आका अलैहिस्सलाम ने शुमार फरमाया। तो इस मुबारक महीने में तारीख़ इस्लाम के बेशुमार वाक़यात पेश आए। उनमें से एक तारीख़ी वाक़या जिसे मौजज़ाए मेराज के नाम से याद किया जाता है। आका अलैहिस्सलाम इस मुबारक महीने की 27वीं शब को अर्श मौला पे तशरीफ़ ले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़र मेराज नसीब फरमाया। आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत नींद के अंदर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खालिक़ कायनात की बारगाह से इजाज़त लेकर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को लेने के लिए तशरीफ़ लाए और बुराक जन्नत की सवारी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लाई गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुज़ू फरमाया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पे सवार हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। रास्ते के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवाफिल अदा फरमाए। फिर उसके बाद कोहे तूर पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने नवाफिल अदा फरमाए। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए। मस्जिद अक्सा के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमो बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया गया और वो वादा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बुल आलमीन ने फरमाया और 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलमे अरवा में एक अहद लिया था कि व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल। आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मेरे नबियों, तुम दुनिया में जाओगे, अपनी नबुव्वत, अपनी रिसालत, अपनी जमात के सामने रखने के बाद फिर तुम्हारे बाद एक नबी और रसूल आएगा। तो जब वो आए तो उस पर ईमान भी लेके आना, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना,
اور اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا۔ اب انبیاء علیہ السلام چونکہ واپس تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے، تو خالق کائنات نے وہ وعدہ جو عالم ارواح میں فرمایا تھا اسے پورا کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا اور میرے محبوب علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں امامت فرمانے کے بعد پھر میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی، اس کے ذریعے آقا علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان کو میرے محبوب علیہ السلام نے کراس کیا۔ اللہ رب العزت کا قرآن اعلان فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ۔ آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہیٰ کو کراس کرتے ہیں، پھر میرے محبوب علیہ السلام نے بیت المعمور کو کراس کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے اور بیت المعمور کا طواف کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ یہاں پر جب ایک فرشتہ ایک دفعہ گزرتا ہے قیامت کی صبح تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، تو یہ وہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام آگے بڑھے، پھر میرے رب نے وہ نقشہ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، آقا آگے بڑھے، خالق کائنات کے عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے۔ پھر وہ مقام آیا جس مقام پر کوئی نوری فرشتہ نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جبریل امین جیسا فرشتوں کا سردار بھی نہ پہنچ سکا۔ وہاں میرے محبوب علیہ السلام پہنچے اور حضور علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارنے کی کوشش فرمائی، تو حضور علیہ السلام کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی جوتیاں اتار رہا ہوں، نالین مبارک اتار رہا ہوں، اس لیے کہ یہ عرش معلیٰ ہے، اللہ کا عرش ہے، وہ جہاں پر میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی قلم کی چلنے کی آواز سنی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے نالین مبارک اتارنے کی کوشش کی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کیوں اتار رہے ہو؟ عرض کی الہ العالمین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے میرے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دیں، اس لیے کہ یہ پاکیزہ وادی ہے، مقدس وادی ہے، اپنی جوتیاں اتار کر تشریف لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتیاں اتار دی تھی۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ میں عرش معلیٰ پہ آ رہا ہوں تو اپنی ان جوتیوں کو اتاروں، یہ وہ جوتیاں ہیں جو مکے کے موچیوں نے سلائی کی ہیں، تو کیوں نہ ہو انہیں اتار دیا جائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنا مقام سمجھیے، وہ موسیٰ تھے، آپ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے آپ تشریف لائیے، یہ عرش میرا ہے، آپ میرے ہیں، اس لیے آپ اپنے انہی جوڑوں کے ساتھ عرش معلیٰ پہ تشریف لائیے جو پہن کر آپ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کے عرش پہ پہنچے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تشریف لائیے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب جب آپ مکہ مکرمہ تھے اس وقت بھی میرے بندے تھے، جب آپ بیت المقدس پہنچے اس وقت بھی میرے بندے تھے، اب آپ نے 7 آسمان کراس کر لیے، سدرہ کراس کر لی اور لوح محفوظ پہ پہنچ چکے ہیں، میرے عرش پہ آ گئے ہیں، تو اس مقام پر آ کر کوئی کہے گا کہ اللہ کا نبی فرشتہ تھا وہاں پہنچ گیا، وہ خدا تھا
वहाँ पहुँच गया। फरमाया नहीं मेरे महबूब, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, आप मेरे पास आकर भी मेरे बंदे ही हैं और इंसान हैं, आदम की औलाद हैं, आप आमना के बेटे हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हैं, हसन व हुसैन के नाना हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और खदीजा के शौहर हैं, आप अबू बकर उमर उस्मान व अली के यार हैं, पूरी उम्मत के गमखार हैं, आप तशरीफ़ लाइए, अर्श मौला मेरा है, आप मेरे हैं, इस मकाम पर अपने जोड़ों के साथ आइए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। फरमाया मेरे महबूब मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाए हो, मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाए हो। अर्ज़ की इलाहुल आलमीन मैं आपके लिए क्या ला सकता था। फरमाया नहीं कुछ तो लाए होगे। अर्ज़ की अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ऐ मेरे मौला तमाम बदनी इबादतें आपके लिए, कौली इबादतें आपके लिए, फ़ेली इबादतें आपके लिए, इलाहुल आलमीन ये सारा कुछ आपके लिए है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अच्छा मेरे महबूब आइए फिर मैं भी आपको इनाम देना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ मेरे महबूब मैं रब आपको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आप मेरे नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, सबसे आला हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह, मेरी रहमत के आप साए में हैं, व बरकातुहू, मेरी बरकतें आपके लिए हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा अल्लाह की रहमत जोश के अंदर है। अर्ज़ की मेरे मौला मैं पीछे अबू बकर को भी छोड़ के आया हूँ, उमर फ़ारूक को भी छोड़ के आया हूँ, उस्मान गनी को भी छोड़ के आया हूँ, हज़रत अली को भी छोड़ के आया हूँ, बिलाल तलहा ज़ुबैर को भी छोड़ के आया हूँ, साद सईद अब्बास को भी छोड़ के आया हूँ। मेरी क़यामत की सुबह तक उम्मत आएगी, ऐ मेरे मौला उनके लिए भी कुछ चाहिए। वो कहेगी मौला से हमारे लिए क्या लेके आए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दरख्वास्त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे महबूब परेशान न हो, अस्सलामु अलैना, अपनी उम्मत से कह देना अर्शे मुअल्ला पे जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई अल्लाह ने पूरी उम्मत को सलाम भेजा है। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जितने नेक बंदे होंगे सबको आज मैं रब सलाम करता हूँ। तो देखिए मेरा नबी इमामुल अंबिया अर्शे मुअल्ला पे पहुँचे, रब से मुलाकात हुई, उस मकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब अलैहिस्सलाम अपनी इस उम्मत को नहीं भूले। और ये उम्मती है जो घर से दफ्तर जाता है रब को भूल जाता है, दफ्तर से आगे बढ़ता है अल्लाह के नबी को भूल जाता है। क्यों ना हो हम भी उस रब को याद रखें, हम भी उस नबी को याद रखें जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान फरमाया। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 नमाजें और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 6 महीने के रोज़े अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम लेकर वापस चले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फरमाया अल्लाह के नबी अल्लाह ने कुछ दिया। अर्ज़ की हाँ, रब्बुल आलमीन ने 50 नमाजें दी हैं, 6 माह के रोज़े दिए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप वापस तशरीफ़ ले जाएं, मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी। आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले गए। मेरे रब ने फिर 50 से 45 कर दी, इसी तरह 40 कर दी। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 नमाजें की और 30 दिन के रोज़े उम्मत को अता फरमाए। लेकिन फरमाया मेरे महबूब मेरे लौहे महफूज में जो चीज़ लिख दी जाती है उसमें कमी नहीं की जाती। आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, मैं रब 50 का सवाब दूंगा, और 1 महीने के रोज़े रखेगी, मैं रब 1 महीने के रोज़े रखेगी, मैं रब 6 महीने के रोज़ों का सवाब दूंगा। तो ये उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी डिस्काउंट अता फरमाया। तो आज हमें चाहिए कि हम कम अज़ कम तोहफ़ा मेराज को सामने रखते हुए 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें।
रमज़ान करीब आ रहा है, रमज़ान मुबारक के रोज़े ज़रूर रखें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए। अल मुख्तसर, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने रास्ते में फरमाया, जिब्रील कोई मेरी इस सफ़र मेराज की तस्दीक भी करेगा? तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का मुकरमा में आपका एक साथी है, आपका एक संगी है, आपका एक यार है, जिसे दुनिया अबू बकर कहती है। जो आपकी इस सफ़र मेराज की तस्दीक करेगा, अल्लाह उसे सदाकत का लक़ब अता फरमाएंगे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र मेराज की तस्दीक फरमाई। तो इसी को फिर किसी शायर ने तड़प के कहा, सी मेराज एक राज मोहब्बतां दा, इसे हर एक दी समझ विच आण वाला, सदया तालिब ते गया मतलूब उथे, जिबरील सी सद ले जाण वाला। लोकी कहंदे ने बिना दरवाज़ियां तो किवें गया सी अरशां ते जान वाला, यारो इत्थे अकल नू दखल किए, जावे जान वाला या ले जान वाला। अब इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ सुबहान बोलकर मेरे और आपके और बल्कि दुनिया के हर इंसान जो भी सफ़र मेराज पे एतराज़ करेगा, उसकी मेरे रब ने वाज़े तौर पे वजाहत फरमा दी। याद रखो, सुबहान उसे कहते हैं जो कोई कुछ ना कर सके, जो कर दे उसे सुबहान कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र मेराज के जो खूबसूरत पहलू हैं, अल्लाह हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।